नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 7 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है कार्टोग्राफिक चैलेंज और ये बात करता है कि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में जो नया मैप रिलीज किया है, ये शायद भारत को उकसाने के लिए एक कदम है और जो पाकिस्तान का भारत के साथ सीमा विवाद है, उसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए भी एक सोची समझी रणनीति है। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक इम्पॉर्टेंट एरिया है सिलेबस का, और इसके अंतर्गत ये जुड़ता है भारत और उसका पड़ोस। यहाँ बात होगी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि मुद्दा क्या है। तो पाकिस्तान ने हाल ही में नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया है, जिसमें पाकिस्तान ने कई सारे ऐसे हिस्से जो कि भारत की टेरिटरी में हैं, उन्हें अपना हिस्सा दिखाया है, खास तौर से जम्मू एंड कश्मीर को। और इस मुद्दे को हम ट्रेस कर सकते हैं 2019 से, जबकि अगस्त 2019 को भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया था और जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक राज्य था, उसे 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया था, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। और इसके बाद भारत सरकार ने नवंबर 2019 में एक नया पॉलिटिकल मैप भी रिलीज किया था, जिसमें कि जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है, इसमें जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा है जो कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, उसे भी भारत का हिस्सा दिखाया था। और इसी प्रकार जम्मू एंड कश्मीर में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको भी भारत का हिस्सा दिखाया था। और ये जब पॉलिटिकल मैप भारत ने रिलीज किया था, तो इसको लेकर 3 देशों ने अपना विरोध दर्ज किया था। पाकिस्तान, जो कि जाहिर बात है इस मैप से खुश नहीं था। दूसरा चाइना, जिसे लद्दाख को लेकर आपत्ति थी। और तीसरा नेपाल, जिसको आपत्ति थी काला पानी एरिया को लेकर, जो कि भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड है, लेकिन ये भारत के पास है। और अब जो पाकिस्तान की तरफ से ये नया मैप रिलीज किया गया है, इसमें करीब करीब जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है और जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसे हिमाचल प्रदेश से जोड़कर दिखाया गया है। और चाइना की सेंसिटिविटीज को देखते हुए पाकिस्तान ने लद्दाख रीजन को इसमें अनडिफाइंड छोड़ा है, यानी कि वहां बॉर्डर को ठीक तरीके से नहीं दर्शाया है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो एक हिस्सा अक्साई चीन का है, वो चाइना के कब्जे में है। और जो सबसे आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि जो गुजरात का एक हिस्सा है जूनागढ़, जो कि पहले एक प्रिंसली स्टेट था, उसको भी पाकिस्तान का पार्ट दिखाया गया है। और भारत की तरफ से इस पर कड़ा विरोध दिखाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पाकिस्तान के इस मैप को एक पॉलिटिकल एब्सर्डिटी करार दिया है। एब्सर्डिटी का मतलब है कि जो अनरीजनेबल बात है। और यहाँ हम देख सकते हैं पाकिस्तान का पुराना मैप और जो नया मैप अभी हाल ही में पाकिस्तान ने रिलीज किया है। पुराने मैप में हम पाकिस्तान के प्रोविंसेस को देख सकते हैं, जैसे कि बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगिट बाल्टिस्तान, और साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर वाला हिस्सा। अब जो नया मैप पाकिस्तान ने जारी किया है, उसमें कश्मीर को पूरी तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है, लेकिन कश्मीर वाले हिस्से को गिलगिट बाल्टिस्तान से अलग किया गया है। इसी प्रकार सिंध के हिस्से से जो सर क्रीक एरिया है, उसको जोड़कर दिखाया गया है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। और इसी प्रकार गुजरात का जो जूनागढ़ वाला हिस्सा है, इसको भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। जूनागढ़ को हम और क्लियरली इस इनसेट मैप में देख सकते हैं। तो जूनागढ़ और मानवादार, इन 2 हिस्सों को पाकिस्तान का पार्ट दिखाया गया है। इसी प्रकार जो सिरक्रीक का एरिया है, जो कि गुजरात के उत्तर पश्चिमी छोर पे है और जो विवादित है दोनों देशों के बीच में, और ये एक पानी का नैरो चैनल है, जिसमें भारत का मानना है कि जो बॉर्डर है वो इसके बीच से पास होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान का मानना है कि इसका बॉर्डर
इसकी ईस्टर्न बाउंड्री पे होना चाहिए। और सिर क्रीक वाला जो रीजन है इसका अपने आप में कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। ये एक स्वैम्प है, यहाँ दलदल और मार्शलैंड है, लेकिन जहाँ से भी इसकी बाउंड्री डिसाइड होगी उसके बाद जो ये सी वाला एरिया है यहाँ काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज होने की संभावना है। तो अगर ये मिडिल से डिसाइड होता है तो भारत के पास ज़्यादा हिस्सा आ जाएगा, और अगर ये ईस्टर्न बाउंड्री से डिसाइड होता है तो पाकिस्तान को ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा। और विवाद इसी बात पर है। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल कहता है कि जो पाकिस्तान का नया मानचित्र है वो भारत को उकसाने और सीमा विवादों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए पाकिस्तान के द्वारा जारी किया गया है, और भारत ने इस पर कड़ा विरोध भी जताया है। और भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे एक पॉलिटिकल एब्सर्डिटी भी करार दिया है। और पाकिस्तान ने इस नए मानचित्र के माध्यम से न केवल जम्मू कश्मीर, सियाचिन और सर क्रीक पर अपना दावा जताया है, बल्कि जूनागढ़ पर एक नया दावा भी पेश किया है, जिसको लेकर अभी तक कोई विवाद नहीं था। जो भी विवाद था वो 1947 के टाइम पर था, जिसको सुलझा लिया गया था रेफरेंडम के द्वारा, जिसमें कि जूनागढ़ के लोगों ने ये कहा था कि वो भारत का ही हिस्सा होना चाहते हैं, जबकि जो जूनागढ़ के रूलर थे उस समय के वो चाह रहे थे कि जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का जो दावा है उसकी कोई भी कानूनी वैधता नहीं है और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता है। और पाकिस्तान का ये नया प्रयास केवल सीमा पार आतंकवाद द्वारा समर्थित क्षेत्रीय विस्तार की पाकिस्तान की जो मंशा है उसकी पुष्टि करता है। और एडिटोरियल कहता है कि पाकिस्तान के द्वारा ये नया मानचित्र जारी करना एक प्रतिशोध की कार्रवाई जैसा लगता है, जो कि जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के भारत के निर्णय के विरोध में किया गया है। और पाकिस्तान ने जो नया मानचित्र जारी किया है इसमें उसने संपूर्ण जम्मू कश्मीर पर अपना दावा किया है। दूसरा, एक सीमा रेखा के माध्यम से गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर, जिसे पीओके कहते हैं, उससे अलग दर्शाया है। और तीसरा, जम्मू कश्मीर का नाम बदलकर भारत अवैध अधिकृत जम्मू और कश्मीर किया गया है। और साथ ही साथ जो लद्दाख में दावे की सीमा रेखा है उसे स्पष्ट नहीं किया गया है, और ये किया गया है चाइना की सेंसिटिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के संबंध काफ़ी अच्छे हैं और पाकिस्तान ये जानता है कि भारत और चीन का लद्दाख को लेकर सीमा विवाद चल रहा है, और इसी वजह से पाकिस्तान ने लद्दाख की सीमा को डिफाइन नहीं किया है अपने नए मानचित्र में। आगे एडिटोरियल बताता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन और सर क्रीक को लेकर कई सारी वार्ताएं हुई हैं, जिसमें कि इन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन अब पाकिस्तान के द्वारा ऐसा यूनिलेटरल कदम उठाना और इन दोनों हिस्सों को अपनी टेरिटरी बताना इनके समाधान में सहायक नहीं होगा। और साथ ही साथ जो पूर्व रियासत जूनागढ़ पर पाकिस्तान का दावा है उसने तो एक नया विषय जोड़ दिया है भारत पाकिस्तान संबंधों में। और जूनागढ़ के मामले में एडिटोरियल दो बातें बताता है। एक तो जूनागढ़ का जो मसला था वो विभाजन के समय का था, यानी कि 1947 का, क्योंकि जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट था जहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी और वो भारत में विलय करना चाहती थी, और जो रूलर थे वो एक मुस्लिम थे और वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाह रहे थे। और बाद में वो जूनागढ़ को छोड़कर पाकिस्तान चले भी गए। बाद में फरवरी 1948 में एक रेफरेंडम कराया गया, यानी कि जनमत संग्रह, और जिसमें राज्य के 95% लोगों ने भारत के साथ रहने के पक्ष में मतदान किया था, और इस मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया था और पाकिस्तान ने भी इसे मान लिया था। आगे एडिटोरियल बताता है कि अब भारत के पास क्या विकल्प रहते हैं। तो एडिटोरियल कहता है कि अब भारत को पाकिस्तान की इस उकसाने वाली कार्रवाई पर अपने अगले कदम पर विचार कर लेना चाहिए, और इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि पाकिस्तान ने इस मानचित्र के माध्यम से उठाए गए जो भी मुद्दे हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जरूर लेकर जाएगा। साथ ही पाकिस्तान ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब भारत दो अन्य मोर्चों पर भी मानचित्र संबंधी विवादों का सामना कर रहा है। एक चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर लद्दाख में, और दूसरा नेपाल के साथ जहां की काला पानी और लिम्पियाधुरा में नेपाल के साथ भारत का विवाद चल रहा है। और यहाँ भी नेपाल सरकार ने यूनिलेटरली एक नया मानचित्र जारी किया है जिसमें कि जो विवादित
जगह है उसे नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। और एडिटोरियल आगे कहता है कि इस बात को एक संयोग नहीं माना जा सकता है कि भारत के द्वारा नवंबर 2019 में जारी किए गए मानचित्र पर इन तीनों देशों ने ही अपने अपने कारणों से आपत्ति जताई थी और भारत को अब आने वाले समय में मानचित्रों की इस तीन तरफा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। तो ये सब थे इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले देखते हैं सर क्रीक। तो ये एक 96 किलोमीटर लंबी स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है और ये है रान ऑफ कच्छ के एरिया में। और जो विवाद है वो मैरीटाइम बाउंड्री के इंटरप्रिटेशन को लेकर है। पाकिस्तान का मानना है कि जो बाउंड्री होनी चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच में वो सर क्रीक की ईस्टर्न बैंक से सटी हुई होनी चाहिए, जबकि भारत का मानना है कि इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत भी कोई भी नेविगेबल चैनल में जो बाउंड्री होती है वो मिडिल से जाती है और यही सर क्रीक में भी होना चाहिए। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है जिसको कहते हैं थैलबैक प्रिंसिपल। और ये थैलबैक प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ में भी माना जाता है और इसके द्वारा भी ये कहा गया है कि अगर कोई नेविगेबल चैनल है तो उसके मिडिल से ही बाउंड्री लाइन होनी चाहिए दो देशों के बीच में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए। अब देखते हैं जूनागढ़ मसला। तो जूनागढ़ पहले एक प्रिंसली स्टेट था जो कि साउथ गुजरात में है और इसने भारतीय यूनियन को ज्वाइन नहीं किया था जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। और जूनागढ़ में एक लार्ज हिंदू पॉपुलेशन थी, लेकिन जो रूलर थे वो एक मुस्लिम थे, नवाब मोहम्मद महातब खान जी III। और इन्होंने फैसला किया सितंबर 15, 1947 में कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहेंगे, जबकि जूनागढ़ की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी समुद्री सीमा पाकिस्तान के साथ जुड़ती है। और 26 अक्टूबर को नवाब और उनके परिवार वाले पाकिस्तान चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने पूरी स्टेट ट्रेजरी से जितना भी पैसा था वो सारा अपने साथ ले गए। और नवंबर 7, 1947 में जूनागढ़ स्टेट कोलैप्स होने वाला था और तब वहाँ के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि आप टेक ओवर कर लीजिए। और इस अनुरोध को भारत सरकार ने स्वीकार किया और एक प्लेबिसाइट यानी कि एक जनमत संग्रह करवाया गया फरवरी 1948 में, जो कि भारत के फेवर में गया। 95% लोगों ने भारत के साथ जुड़ना स्वीकार किया और फिर जूनागढ़ भारतीय स्टेट सौराष्ट्र का पार्ट बन गया। और ये सिचुएशन रही 1956 तक, जब सौराष्ट्र को बॉम्बे का पार्ट बनाया गया। और 1960 में जब बॉम्बे स्टेट को स्प्लिट किया गया लिंग्विस्टिक बेसिस में दो नए राज्यों में, महाराष्ट्र और गुजरात, तब जूनागढ़ गुजरात का पार्ट बन गया और यही स्थिति आज तक है। तो ये सब था आज के एडिटोरियल में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस एडिटोरियल से संबंधित। तो प्रीलिम्स में आपसे लोकेशन बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको सियाचिन का लोकेशन पता होना चाहिए, सर क्रीक कहाँ है, जूनागढ़ कहाँ है, गिलगिट बाल्टिस्तान कहाँ है। तो ऐसी सारी जगहों के बारे में आपको ठीक से अंदाज़ा होना चाहिए कि उनकी लोकेशन कहाँ है। इसी प्रकार आपसे रेडक्लिफ लाइन के बारे में पूछा जा सकता है, मैकमहन लाइन के बारे में पूछा जा सकता है, डुरैंड लाइन के बारे में पूछा जा सकता है और LOC और LAC। तो रेडक्लिफ लाइन है जो बॉर्डर निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमहन लाइन है जो तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच में बॉर्डर को डिफाइन करती है। डुरैंड लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर को डिफाइन करती है। और लाइन ऑफ कंट्रोल है भारत और पाकिस्तान के बीच में, खासतौर से जम्मू एंड कश्मीर में। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चीन के बीच में। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर मेंस की बात की जाए तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में, और इसमें सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्या प्रभाव पड़ेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंधों में अब जब पाकिस्तान ने नए मैप रिलीज किए हैं। और इसी प्रकार एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि नेपाल, चाइना, पाकिस्तान तीनों देशों के साथ भारत का मानचित्र को लेकर अब विवाद हो रहा है। तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।